वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ द न्यू सैमसंग A52s 5G जो कि आता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला प्रोसेसर 778 के साथ, जो कि एक 6nm बेस 5G प्रोसेसर है। तो इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले बात करेंगे हम इसकी बॉक्स कंटेंट की, उसके बाद बात करेंगे इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड की, उसके बाद बात करेंगे हम इसके प्रोसेसर के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में। सबसे आखिर में हम बात करेंगे इसकी कैमरे के बारे में। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स कंटेंट। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक 80 वाट का चार्जर, फ़ोन और इसके साथ साथ एक टाइप सी केबल। बट ये फ़ोन 25 वाट को चार्ज सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट ही मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना होगा। सो लेट्स गेट इनटू द डिज़ाइन एंड बिल्ड। तो ये फ़ोन ना आता है फुल यूनिबॉडी प्लास्टिक डिज़ाइन के साथ, और आपने अगर प्रीवियस इनका सैमसंग A52s देखा है तो ये दोनों पूरा आइडेंटिकल दिखता है। मतलब कि बाहर से तो पूरा एक ही जैसे हैं, कलर ऑप्शन भी एक है, स्टोरेज ऑप्शन भी एक ही है, बट इनमें बस एक ही फ़र्क है कि इनका प्रोसेसर और डिस्प्ले में भी थोड़ा बहुत चेंज किया है। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी डिज़ाइन में कुछ चेंज नहीं है, बट ये ओनली फ़ोन आ जाता है 30,000 के अंदर, जिसमें ना आपको 3.5mm का जैक मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा बात हो जाता है। बट आपको ध्यान में रखना होगा कि ये फ़ोन ना पूरा प्लास्टिक का है, तो स्क्रैचेस आएंगे थोड़ा बहुत, और इस पे फिंगरप्रिंट भी आता है। तो आप अगर केस के साथ यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ऐसे ही यूज़ करते हैं इसे बिना केस के, तो स्क्रैचेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके साथ आता है IP67 का रेटिंग, तो ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो इसके साथ आप पानी के नीचे भी फ़ोटो ले सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फीचर हो जाता है इस रेंज पे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रोसेसर। तो इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये आता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 778 प्रोसेसर, जो कि बस नाम पे ही 700 सीरीज़ का है। असल में इसकी परफॉर्मेंस जो 800 सीरीज़ था लास्ट ईयर वाला जो था 860, उससे भी बेहतर है इसके परफॉर्मेंस। अगर मैं एंटूटी की बात करूँ तो उससे लगभग 70,000 का डिफरेंस है इसमें। मतलब कि वो 800 होके भी ये 700 उससे भी बेहतर है प्रोसेसर के मामले में। तो प्रोसेसर के मामले में तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं कहूँ कि 5G की बात करूँ तो इस फ़ोन में कोई भी 5G बैंड को लेकर कंजूसी नहीं किया गया। बहुत सारा बैंड है, तो ऑफिशियली बताया गया है 12 बैंड है। तो इंडिया पे जो 5G आएगा वो इस पर भी अवेलेबल होगा। तो ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं होती कि आपको 5G मिलेगा इस फ़ोन के साथ या नहीं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है कि इस रेंज पे यही एकलौता फ़ोन हो जाता है जिसके अंदर आपको 12 5G बैंड मिलता है। एंड इसकी GPU की बात करें तो ये आता है एड्रीनो की तरफ से आने वाला 642G, जो कि एक बढ़िया सा GPU होता है। और हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो इसी के साथ साथ थोड़ा गेमिंग की भी बात किया लिया जाए तो अगर आप BGMI खेलते हैं तो BGMI पे इसकी ग्राफिक सेटिंग कुछ ऐसा है कि अगर आप लो पे खेलेंगे तो 60 FPS मिलेगा, मतलब एक्सट्रीम मिलेगा। और उससे ऊपर जाएंगे अगर मीडियम HD या फिर UHD भी आता है, मतलब UHD नहीं सॉरी HDR भी मिलता है इसके साथ। तो इस तीनों में आपको लगभग 45 FPS पे आपको इस पर गेमिंग कर सकते हैं। एंड अगर गेम खेलते खेलते आपका बैटरी हो जाता है ख़त्म, तो आप इसको बस 60 मिनट पे 88% ले सकते हैं ज़ीरो से। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात हो जाएगी क्योंकि 14,500 mAh की एक बैटरी है, तो इसे चार्ज करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था, और यही है। तो लगभग 60 मिनट का आप इसे 88% तक कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। जो कि आपको पता ही है सैमसंग का डिस्प्ले हर वक्त बहुत ही अच्छा होता है। तो डिस्प्ले के बारे में क्या भी बताऊँ, आपको पता ही है सैमसंग का डिस्प्ले कैसा होता है। तो इसके साथ आता है एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो पिछला जो फ़ोन था सैमसंग A52 उसके साथ बस यही प्रॉब्लम था कि उस पर 90 हर्ट्ज था, और इस पर उसे ठीक करके इसे 120 हर्ट्ज बना दिया। और जो प्रोसेसर है वो बहुत ही स्मूथली इस 120 हर्ट्ज को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि ऐसा कोई लैग बैग नहीं मिलता आपको इसके साथ डिस्प्ले पे। तो ये एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। और इसके साथ आपको वाइड वन L1 का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप नेटफ्लिक्स पे फुल HD पे भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। एंड इस डिस्प्ले का जो पीक ब्राइटनेस है वो है 800 निट्स, जो कि अब कह सकते हैं अगर मिड रेंज में कंपेयर करें तो मिड रेंज पे लगभग मिलता है ऐसा कुछ 400 निट्स से 500 निट्स तक।
और यहाँ पे मिलता है लगभग 800 निट्स। तो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। डे लाइट पे आपको, डायरेक्ट सनलाइट पे भी आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं और इसका व्यूइंग एंगल भी बहुत ही सुंदर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डिस्प्ले के साथ। और इसके साथ आपको मिलता है एक 10 बिट डिस्प्ले जो कि HDR को बहुत ही सुंदर तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप एक गेमर हो तो इस डिस्प्ले पे आपको मिलता है 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। तो गेमिंग के बाद आपका टच स्पीड बहुत ही सुप्रीम हो जाएगा, मतलब कि आप टच करेंगे साथ ही साथ आपका गेम में रिस्पॉन्स आ जाएगा, बहुत ही फास्ट है 180 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट। सो दैट्स ऑल्सो ए गुड पार्ट ऑफ दिस फोन। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा, जो कि इस फ़ोन की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो दिस फोन कम्स विद ए ग्रेट कैमरा सेटअप। तो इसके पीछे के जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का f1.8 के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। उसके साथ मिलता है एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और इसके साथ साथ मिलता है एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, जो कि मेरे हिसाब से दूसरे जो फ़ोन है 2.2 देते हैं उनसे ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब कि मैक्रो के साथ अच्छी खासी फ़ोटो भी ले सकते हैं और 12 मेगापिक्सल होने के कारण से आपको अल्ट्रा वाइड पे भी डिटेल्स अच्छा मिलता है। मतलब कि जैसे 8 मेगापिक्सल पे होता है ना, ऐसा सॉफ्ट फ़ोटो आता है, इसके साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा आता है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा शार्पनेस मिलता है आपको इसके साथ। और इसका जो बैलेंसिंग है ना, कलर बहुत ही सुंदर इसके साथ निकल के आता है। फ़ोटो पे आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर आती है इसके फ़ोटोज़। एंड अगर वीडियो की बात करें तो इसके रेयर से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम 4K 30 FPS पे, और 1080 पे आप 60 FPS एंड 30 FPS भी रिकॉर्ड सकते हैं। आते हैं कि इसकी फ्रंट कैमरे, तो इस फ्रंट पे आता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा जिसकी एपर्चर है f2.2, जो कि आपको मैक्सिमम 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ आता है EIS, तो आप इसके साथ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। और एक की पॉइंट है इस कैमरे की कि इसके रेयर पे जो 64 मेगापिक्सल है उसके साथ आता है OIS, तो आप उसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग OIS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इस फ़ोन का OIS ना उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता जितना करना चाहिए था, बट अब क्या कर सकते हैं। और इसके साथ एक जो IP67 होने के कारण से आप इसे पानी के अंदर, मतलब कि वाटर के नीचे भी आप इसके साथ फ़ोटो ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फ़ोटो आप ले सकते हैं इसके साथ। मैं दिखाऊंगा कुछ क्लिप, तो देखते रहिए बस। तो मेरा ओपिनियन क्या है इस फ़ोन के बारे में, तो मैं कहूँगा कि ये फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अगर इसका प्राइस 30,000 के नीचे आता तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फ़ोन हो जाता है। मतलब कि आप इससे, मतलब ये जो प्राइस रेंज पे, मतलब कि ये जिस प्राइस रेंज पे लॉन्च हुआ है उससे अगर नीचे भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ़ोन है, जैसे कि Realme की तरफ से आने वाला है GT मास्टर एडिशन, उसके बाद आता है पोको F3 GT, और उसके साथ साथ आपको एक और फ़ोन मिलता है, वो है OnePlus की तरफ से आने वाला Nord 2। तो इन तीनों ही फ़ोन का कैमरा भी अच्छा है, प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छे हैं, तो इन तीनों के साथ ये सीधा टक्कर ले रहा है। बट इसका प्राइस थोड़ा ओवर होने के कारण से शायद से इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट सैमसंग है ना, तो बहुत जल्द इसका प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगा, तो आपको बस इसके साथ रहना है कुछ ही महीनों पे। मतलब कि बिग बिलियन डे पे ही शायद इसका प्राइस थोड़ा बहुत तो ड्रॉप हो ही सकता है, मतलब कि 30 के आसपास आ जा सकता है। तो तब इस फ़ोन को लेना बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसकी कैमरा बहुत ही सही है और इसके साथ साथ इसका जो डिस्प्ले है, मैंने तो कहा है बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब कलर इतनी सुंदर पॉपअप होकर आती है ना, आपको अगर कंज्यूम करना है मीडिया तो ये बेस्ट हो जाता है उसके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून, बाय बाय।